हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारे चैनल पे आप लोग भारत की नदियाँ के बारे में पढ़ेंगे। हमारे चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाया जाए सबसे पहले आपको पहुँचे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको है, भारत की नदियों को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है? तो भारत की नदियों को मुख्यतः 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, हिमालय से निकलने वाली सर्वप्रमुख 3 नदियाँ कौन सी है जो भारत से बहती है? तो ये है पहला गंगा नदी, दूसरा सिंधु नदी, तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी। तीसरा क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। और नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, गंगा का उद्गम स्थल क्या है? तो गंगा का उद्गम स्थल गौमुख है, जो कहाँ है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, गंगा को गौमुख से निकलने के बाद किस नाम से जाना जाता है? तो यह है भागीरथी। याद रखिएगा कि गंगा को गौमुख से निकलने के बाद जो है भागीरथी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, भागीरथी उत्तराखंड के देवप्रयाग में किस नदी से मिलकर गंगा नदी का स्वरूप लेती है? तो ये है अलकनंदा। ठीक है, याद रखिएगा, भागीरथी उत्तराखंड के देवप्रयाग में किस नदी से मिलकर गंगा नदी का स्वरूप लेती है? तो अलकनंदा है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? तो गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन और दामोदर है। एक बात और याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सोन और दामोदर दक्षिण से उत्तर दिशा में बहते हुए गंगा में मिलती है। कहाँ मिलती है? गंगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है आपको, गंगा की सर्वप्रमुख सहायक नदी किसे माना जाता है? तो यह है यमुना, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में गंगा से निकलकर ये जो है संगम का निर्माण करती है, दोनों को मिल जाती है ना। यमुना है जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में गंगा से मिलकर जो है संगम का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? संगम का। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कौन सी नदी अदृश्य रूप में गंगा और यमुना से इलाहाबाद से मिलती है? तो यह है सरस्वती। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कॉपी में नोट भी करते जाएं। 10 नंबर क्वेश्चन आपको है, यमुना की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना की प्रमुख सहायक नदी चंबल, केन और बेतवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना की सहायक नदियों की एक विशेषता क्या है? एक विशेषता बताना है ना। यमुना की सहायक नदियों की एक विशेषता क्या है? तो इसका विशेषता बताना है क्या, कि दक्षिण से उत्तर दिशा में बहते हुए यमुना से मिलती है। किससे मिलती है? यमुना से मिलती है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, भारत के अलावा गंगा और किस देश में बहती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के अलावा गंगा और किस देश में बहती है? तो यह है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में जो है गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा किस विशाल डेल्टा का निर्माण किया जाता है? तो ये सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, याद रखिएगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा किस विशाल डेल्टा का निर्माण करवाया था? तो यह सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करवाया था, यह जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो 4000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। 80% भाग डेल्टा का बांग्लादेश तथा 20% भाग भारत में आता है। यहाँ पर पाए जाने वाले सुंदरी वृक्ष के कारण इसका नाम क्या पड़ा? सुंदरबन पड़ा। याद रखिएगा, इसका नाम क्या पड़ गया? सुंदरबन पड़ गया। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख भारतीय नगर कौन सी है? तो प्रमुख भारतीय नगर ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, पटना और कोलकाता है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं गोदावरी और कृष्णा, कावेरी, महानदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, भारत की प्रायद्वीपीय नदियों से
क्या आशय है? तो इसका आशय बताना है। तो इसका आशय क्या है? जो वे नदियाँ जो भारतीय प्रायद्वीपीय में स्थित होता है और जिसका विस्तार नर्मदा से लेकर भारत के दक्षिणी बिंदु पर स्थित क्या है? कुमारी कुमारी अंतरिप तक है ना। इसको बहुत अच्छे तरीक़ा से आप लोग पढ़िएगा और नोट कर लीजिएगा। इनकी मुख्य विशेषता, नदियाँ हिमालय क्षेत्र की तरह वर्ष भर नहीं बहती है और ज़्यादातर नदियाँ मौसमी प्रकृति की होती है। इसे 2 श्रेणियों में बांटा गया है। कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 2 श्रेणियों में बांटा गया। पहला है पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, दूसरा है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। 17 नंबर क्वेश्चन आपको है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ किस समुद्रीय क्षेत्र में गिरती है? तो ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की प्रमुख पूर्व दिशा में बहने वाली नदियाँ कौन सी है? तो पूर्व दिशा में बहने वाली नदियाँ आपको गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, ब्रह्मणी और आपको एक और है महानदी है। ठीक है, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर आप लोग याद रखें। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी आपको गोदावरी है। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो गंगा के बाद भारत की सबसे लंबी नदी है तथा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल आपको है यंबक है, जो महाराष्ट्र के नासिक के पास है। कहाँ है? महाराष्ट्र के नासिक के पास है। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन, गोदावरी नदी भारत के कितने राज्यों से बहती है? तो गोदावरी नदी जो है भारत के कितने राज्यों से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ये 2 राज्यों से। कौन कौन है वो? महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 22, गोदावरी नदी किस नदी के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश में एक विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है? तो ये गोदावरी नदी जो है कृष्णा नदी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी। यह दोनों नदियाँ मिलकर कृष्णा गोदावरी डेल्टा का निर्माण करती है, जो सुंदरबन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टा को बहुआ केजी डेल्टा भी कहते हैं, याद रखिएगा, बहुआ केजी डेल्टा भी कहते हैं। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन, गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ क्या है? तो मंजीरा है, पेनगंगा, वर्धा और इंद्रावती है। 24 क्वेश्चन है, किस नदी को प्रायः वृद्ध गंगा या प्राचीन गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है? तो ये है गोदावरी नदी। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा गोदावरी नदी। नेक्स्ट है 25, गोदावरी नदी के तट पर बसे प्रमुख नगर कौन सी है? तो नासिक, नांदेड़ और राजमुंदरी है। बहुत इम्पोर्टेंट है। गोदावरी नदी के तट पर बसे प्रमुख नगर नासिक, नांदेड़ और राजमुंदरी है। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन, पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियों में दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दूसरी सबसे लंबी नदी आपको है कृष्णा है। 27 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे दक्षिण स्थित नदी कौन सी है? तो कावेरी है। कर्नाटक के कुडानु में इसका उद्गम स्थल है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी से गिरने से पूर्व 2 राज्य से होकर गुजरती है, कर्नाटक और तमिलनाडु। 2 राज्य कौन कौन है? कर्नाटक और तमिलनाडु था, है ना। नेक्स्ट है 28 नंबर, कर्नाटक के मैसूर पर कावेरी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो कृष्णराज सागर बांध बना हुआ है। 29 क्वेश्चन, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम प्रपात स्थित है, जिस पर भारत की पहली जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह एक जल विद्युत परियोजना 1902 में स्थापित की गई थी, जो एशिया की दूसरी जल विद्युत परियोजना थी। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, कावेरी नदी के पानी को लेकर किन 2 राज्यों में बहुत लंबे समय तक से विवाद चल रहा था? तो ये है कर्नाटक और तमिलनाडु। 31 क्वेश्चन,
किस नदी को प्रायः दक्षिण भारत की गंगा के उपनाम से भी जाना जाता है या पुकारा जाता है? तो कौन है? कावेरी। कौन है आंसर इसका हो जाएगा? कावेरी इसका आंसर हो जाएगा। 32 नंबर है, बंगाल की खाड़ी में विलुप्त होने से पहले महानदी के तट पर से बसे हुए हैं, तो कितने राज्यों से होकर बसे हुए हैं? तो ये 2 है ना। गुजराती है जो 2 है। कौन कौन है? छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है। कौन कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, उड़ीसा के कौन से 2 महत्वपूर्ण शहर महानदी के तट पर बसे हुए हैं? कटक और संबलपुर। 2 आपको पूछ रहा है यहाँ पे, 2 जो है तट 2 शहर का नाम पूछ रहा है, तो 2 शहर कटक, पहला कटक है, दूसरा संबलपुर है। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन, उड़ीसा में महानदी पर कौन सा विशाल बांध स्थित है? तो हीराकुंड है। नेक्स्ट 35 है, उड़ीसा राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो महानदी है। जो राज्य की दूसरी सबसे लंबी नदी ब्राह्मणी है। 36 है, प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों में से किस नदी के स्रोत के पास किसी समय सोने के कण पाए जाते हैं? तो सुवर्णरेखा। यह नदी रांची के पास पिस्का नामक गांव के पास से निकलती है तथा सोने के बहुत छोटे कण नदी के तट पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 37, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो यह है मेघना। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? तो बहुत कि भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? तो यह है गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और सांगबो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 40 नंबर क्वेश्चन, तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। 41 क्वेश्चन, किस नदी की बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी है। 42, बंगाल की शोक नदी दामोदर नदी। 43, कौन सी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी है जो भ्रंश द्रोणी से बहती है? तो नर्मदा नदी है। 44, केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है। 45 क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। 46 है, भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। 47, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 48 क्वेश्चन है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु है। 49 है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो नर्मदा नदी है। 50 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी 2 नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो ये हो जाएगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। 52 है, किस नदी की बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो यह है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 53 क्वेश्चन, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोसी नदी है जो अपना मार्ग खुद बदल लेते हैं, है ना। 54 क्वेश्चन आपका है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो यह है नर्मदा, जो कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन, उड़ीसा की शोक नदी कौन है? ब्राह्मणी है। उड़ीसा की शोक नदी ब्राह्मणी है। तो आज आप लोग भारत की प्रमुख नदियाँ के बारे में पढ़ें और आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें ताकि सभी लोग अच्छे से पढ़ सकें। थैंक यू, धन्यवाद।